जयपुर शहर गुलाबों का, शहर संस्कृति का और शहर शिक्षा का। लेकिन इसी जयपुर की एक कैफे में घटी वो घटना जो इंसानियत के गाल पर सीधा तमाचा। एक कॉलेज की मासूम सी बच्ची जो अपने सपनों के बैग में किताबें लेकर निकली, लेकिन आखिर मिली किससे? एक ऐसे दरिंदे से जिसने पहले दोस्ती के नाम पर बुलावा दिया और फिर प्यार के नाम पर उसे नरक दे गया। सोचिए, एक कॉलेज की मासूम सी बच्ची जो कुछ पढ़ लिख कर बनना चाहती थी, लेकिन उसे मिला क्या? ब्लैकमेलिंग, धमकी और बलात्कार। दोस्ती की, फिर मोहब्बत का दिखावा किया और एक दिन कैफे में बुलाकर प्यार के नाम पर उसकी अस्मिता को रौंद डाला। और हम सब चुप है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे घर में नहीं हुआ है। लेकिन आज ये मैं कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि आज जो भी उस लड़की के साथ हुआ है, ये कल आपके भी घर आ सकता है। आपका भी कोई परिवार का सदस्य इस घटना से घटित हो सकता है। इसीलिए चुप न रहे, इसके खिलाफ आवाज उठा। और अब आवाज उठेगी, अब सवाल गूंजेंगे। इस कैफे से उठा वो तूफान जो नकली प्रेमियों की जड़ें हिलाकर रख देगा। आदर्श नगर की एक 20 साल की लड़की कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी मुलाकात एक दिन एक लड़के से होती है। जो लड़का धीरे धीरे उसकी जिंदगी में जगह बनाने लगा। पहले बातचीत, फिर दोस्ती और फिर प्यार के जाल में फंसाना। एक दिन बुलाया विद्यानगर के एक कैफे में और लड़की को लगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मिलना है। लेकिन उस दिन जो कैफे में हुआ वो इंसानियत को रौंद कर रखने वाला। पहले जबरदस्ती की गई, फिर विरोध हुआ और फिर हुआ वो झूठा वादा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और फिर रेप किया गया। यहाँ तक रेप केस के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि लड़के ने उस लड़की का वीडियो बना लिया और उसके बाद धमकियां देनी शुरू की। कहा कि अगर किसी को कुछ बताया तो ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। उस दिन के बाद मानो लड़की हर दिन डर के साए में जी रही हो, न दिन उसका न रात उसकी। और ये सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग नहीं थी, बल्कि हर लड़की की आजादी पर सीधा हमला थी। और दरिद्र यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि हर दिन बढ़ती जा रही थी। हर दिन वो लड़का कुछ न कुछ ऐसी बात बोलता जो लड़की को हर दिन डर के अंदर धकेल रहा। और आखिरकार लड़के ने हिम्मत दिखाई और विद्यानगर थाने पहुंची और फिर एफआईआर दर्ज करवाई। एसएचओ राकेश ख्यालिया इस केस की जांच कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान हो चुकी है और अब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि एक्शन कब होगा और दोषी को सजा कब मिलेगी? क्योंकि तब तक ये समाज चैन की नींद नहीं सो पाएगा जब तक ऐसे दरिंदे खुले आकाश के नीचे घूमते रहेंगे। आज ये लड़की के साथ हुआ है, लेकिन कल को ये किसी भी घर के सदस्य के साथ हो सकता। और सबसे दुख की बात तो ये है कि जब भी कोई लड़की सवाल उठाती है तो लोग कहते हैं कि क्यों गई थी कैफे। ये है हमारा समाज, ये है हमारे समाज के लोगों के सवाल। अरे भाई, ये केस तो चलो कैफे का है, लेकिन कई केस में लड़कियों को घर से उठाकर उनका अपहरण करके उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि कहाँ गई थी, सवाल ये है कि आखिर उनके साथ क्या किया गया और क्यों किया गया। हम कब तक पीड़ितों से सवाल पूछते रहेंगे और आरोपियों को ऐसे ही छोड़ देते रहेंगे? अब वक्त है सवाल उल्टा करने का। क्यों किया रेप, ये पूछो। क्यों धमकाया, ये पूछो। और पूछो इस सिस्टम से कि बेटी आप कितने दिन तक चुप रहेगी। प्यार, दोस्ती और भरोसा, अगर इन सब की आड़ में तुम्हें कोई डरा रहा है तो वो इंसान नहीं, वो दरिंदा है। और हर लड़की को ये जानना जरूरी है कि वो अकेली नहीं है। अगर कोई तुम्हें धमकाए तो उस लड़के को समाज के सामने लाओ और अपने न्याय की इस कानून से मांग करो। और मैं हर लड़के को एक बात कहना चाहता हूँ कि औरत कोई ट्रॉफी नहीं है, वो भी एक इंसान है। रिश्तों की नींव इज्जत पर होनी चाहिए, रेप जैसे घिनौने इरादों पर नहीं। आज जयपुर में एक लड़की ने हिम्मत दिखाई, एफआईआर दर्ज करवाई और आवाज उठाई। अब बारी हमारी है इस लड़ाई को ताकत देने की। ये वीडियो सिर्फ उस केस के लिए नहीं है, ये वीडियो हर लड़की के लिए है जो किसी न किसी झूठे प्यार में जख्मी हुई। और जब भी आगे से तुम्हें कोई कहे ना कि बताओ मत बदनाम हो जाओगी, तो उसे एक बात कहना कि बदनाम मुझे नहीं, बदनाम उस दरिंदे को होना चाहिए जिसने मेरे साथ ये दुष्कर्म किया हो, ये घिनौनी हरकत की हो।
अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसी धमकी, ब्लैकमेलिंग या फिर यौन हिंसा का शिकार हो रहा है तो महिला हेल्पलाइन 181 या फिर साइबर सेल 1930 पर कॉल करके इस घटना की सूचना दें। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल पर हर वो छोटी से छोटी घटना के बारे में आवाज़ उठाई जाएगी जो आवाज़ समाज के लोगों द्वारा दबा दी जाती है। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।